लेकिन क्या बात है बेटे, तुम्हें नींद नहीं आ रही? थोड़ी देर पहले मिला था तो तुमने कहा था कि बस सोने जा रही हूं, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है बेटे। इतना क्या सोच रही हो? अपने नाना को नहीं बताओगी? कुछ नहीं नाना जी, बस अतीत के बारे में सोच रही थी। अतीत? बेटे ये जो बीता हुआ कल है ना, पुरानी यादों का एक पुलिंदा होता है। इनमें उलझ जाओगी तो सो कैसे पाओगी बेटे? बेटे ये पुरानी यादें कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म? हाँ नाना जी, आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे जन्मों जन्मों की यादें लौट आई है। कितने रिश्ते, कितने पुराने बंधन। मन्ना की याद आ गई बेटे? हाँ। ठीक है बेटे, जल्दी सो जाना। हाँ नाना जी, मन्ना की याद भी आ रही है और मम्मा की भी। इतनी रात को कौन? हेलो हेलो हेलो। मम्मा, खुशी, तुम इस वक्त? वो क्या है ना कि मुझे मन्ना की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपको फोन कर लूं। याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम्हारी। इतने दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हाँ, बहुत दिन हो गए। मैंने बहुत लंबा इंतजार करवाया ना आपको। कोई बात नहीं, इस लंबे इंतजार के लिए मैं तुझे कोई सजा नहीं दूंगी। तो सामने आके खड़ी हो जाएगी ना, तो हंसकर माफ कर दूंगी। अच्छा बता, कब आ रही है मुझसे मिलने? बहुत जल्दी। मम्मा, मैं भी बहुत बेचैन हूँ आपसे मिलने के लिए। नीलू कहाँ है? वो तो सो गई है। वो क्या है ना, कल सुबह घर में पूजा है ना, इसलिए सुबह सुबह वो महादेवी के मंदिर जाके फिर पूजा में बैठेगी। तू कहे तो मैं जगा दूं उसे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं फिर किसी दिन बात कर लूंगी। बाय। बाय। पर सुन बेटा, जल्दी आना मिलने के लिए। हाँ, जल्दी आऊंगी। पूजा? पुजारी जी, मम्मी ने आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि पूजा का वक्त 11 बजे है।
कितनी अजीब बात है ना नीलू। जब भी हम इस मंदिर में आए, चारों बहनें मिलकर आए, चारों ने एक साथ पूजा की। लेकिन आज ना तो विधि है और ना तो मुस्कान की कमी बहुत सताती है। अरे खुशी खुशी चला। अरे वाह, हलवे का प्रसाद। मुस्कान दीदी का मनपसंद था हलवे का प्रसाद। हाँ, और वो कहती थी कि जो अंत में बचे ना प्रसाद वो खाएंगी क्योंकि अंत में जो प्रसाद बचता था उस पर सब मुस्कान दीदी का हक होता था। और अंत में हमेशा सबसे ज्यादा भी तो बचता था। और ये खुशी देखा, आज भी सबसे ज्यादा प्रसाद बचा है और वो खाएगी मेरी खुशी। चलो चलो। आज तक मुस्कान को कितना याद करती है ये। अब बस और यादों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कान अब बहुत जल्द अपनी बहनों के साथ होगी।
तुमने? मुस्कान की बरसी में तुमने विघ्न डाल दिया। मैंने मुस्कान के हवन में विघ्न नहीं डाला। बरसी तो उनकी की जाती है ना, जो इस दुनिया में न हो। लेकिन मुस्कान भी तो। नहीं, आपकी मुस्कान यही है इसी दुनिया में। आपकी बेटी यही आपके सामने है। मम्मा, पापा, मैं ही आपकी बेटी मुस्कान हूँ। हाँ, मैं ही मुस्कान हूँ। क्या यही एहसास आपको नहीं हुआ कभी? हमारा अचानक यूं बार बार मिलना, फिर मिलने के बाद एक दूसरे के लिए अपनापन महसूस करना, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पना, ये सब क्या है? आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं ही आपकी बेटी मुस्कान हूँ? बंद करो ये फजूल की बातें। शादी, ये सब क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं हो रहा। बंद करो ये तमाशा। देखो खुशी, माना कि तुम शालवी और नीलू के दिल के बहुत करीब हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि तुम कुछ भी कह सकती हो। तुमने मेरी स्वर्गवासी बेटी की यादों के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। पापा, मैं मुस्कान की यादों का मजाक क्यों उड़ाऊंगी, जबकि मैं खुद ही मुस्कान हूँ। पापा, आप ये क्यों नहीं मानते कि मैं ही आपकी बेटी मुस्कान हूँ? खुशी, तुम कैसी अनहोनी बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? और कोई तुम पर कैसे विश्वास करेगा? क्यों नहीं करेंगे विश्वास? क्या रिश्तों के संबंध भावनाओं के साथ नहीं जुड़े होते? क्या दिल के साथ संबंध नहीं होता? बार बार तुम ही मुझे कहती थी ना, हंसी में, मजाक में, प्यार में, कि मैं कितनी तुम्हारी मुस्कान दीदी जैसी लगती हूँ। कभी कभी मेरी आदतें तुम्हें हैरान कर जाती थी, क्योंकि मैं ही मुस्कान हूँ। नीलू, तुम्हारा दिल तुम्हें क्यों रोक रहा है ये मानने के लिए कि मैं ही मुस्कान हूँ? खुशी, भावनाएं और एहसास एक बात होती है, मगर सबूत दूसरी बात। शिप्रा, मेरा ये कहना कि मैं ही मुस्कान हूँ, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सबूत है। और अगर फिर भी तुम्हें सबूत चाहिए, तो जाओ विधि से पूछो कि मेरा लकी चार्म कहाँ है। वही लकी चार्म जो मैंने जाने से पहले उसे दिया था, और मैंने उसे कहा था कि मैं आकर वो लकी चार्म वापस ले लूंगी। मुस्कान, 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 ये तुम्हारा लकी चार्म। हाँ हाँ, तुम अपने पास रखना, वापस आके ले लूंगी। मैं वापस आ गई हूँ, कहो उसे मुझे मेरा लकी चार्म वापस देने के लिए। ये कड़ा याद है आपको? आपने मुझे मेरी शादी की रात मेरे हाथों में पहनाया था। मैं नहीं जानती कि बचपन में कब मैं उस काली माता के मंदिर में गई और वहां मुझे ये कड़ा मिट्टी में दबा हुआ मिला। नीलू, याद है तुम्हें जब हम इस कड़े के बारे में बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें कहा कि सही वक्त आने पर तुम्हें ये कड़ा दूंगी। पापा, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं पर भी चली जाऊं, फिर लौटकर आपके पास ही आऊंगी। और अगर मर गई तो भी अगले जन्म में आप ही के पास आऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस, मैं जरूर आऊंगी। और आप तो जानती हैं, आपकी बेटी जो प्रॉमिस करती है उसको जरूर निभाती है, जानती है ना? और कितने सबूत दूं मैं आप लोगों को कि मैं ही मुस्कान हूं? खुशी और मुस्कान अलग अलग कहाँ है? अगर मैं मुस्कान नहीं हूं, तो मैं मुस्कान के बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानती हूँ? वो सारी बातें जो मुस्कान के सिवा और कोई नहीं जानता। मैं जानता था। देख लिया उसका नतीजा, इसे सर पे चढ़ाने का। तुम दोनों के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, हमारी बेटी की यादों का मजाक उड़ा रही है। अरे कितना दुख पहुंचाना चाहती हो? तुमने यहाँ आकर हमारे हवन पर विघ्न डाल दिया।
हमने अपनी बेटी की याद के लिए यह हवन रखा था, उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखा था। भगवान के लिए अब फजूल की बातें करना बंद करो। पर पापा मान क्यों नहीं रहे? बस मुझे पापा मत कहना। क्यों ना कहूं मैं आपको पापा? और क्या कहकर बुलाऊं मैं आपको? हाँ, आपकी बेटी जिसकी याद में आप पिछले 19 साल से तड़प रहे थे, आज वो आपके सामने है, मगर आप है कि उसकी यादों से ही जुड़े रहना चाहते हैं। आपकी बेटी मुस्कान आपके सामने है, मगर आप उसे अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। आपको उसकी तस्वीर पर हार चढ़ाकर आंसू बहाना मंजूर है, मगर आप ये नहीं मानेंगे कि मैं मुस्कान हूं। क्यों पापा, क्यों? आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्यों? मम्मा, मम्मा क्या आपको भी मेरी बात का भरोसा नहीं? जवाब दो मम्मा। ये सब तो नहीं मानते कि मैं मुस्कान हूं, मगर आप तो ये जानती है ना कि मैं ही आपकी मुस्कान हूं, आपकी लाडली मुस्कान। आप तो मुस्कान की हर धड़कन से वाकिफ है ना? आप तो मुस्कान की हर सांस की लय को जानती है ना? तो मम्मा समझाइए ना इन्हें, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं मुझे, नहीं पहचान रहे मुझे। आप तो मुझे पहचानती है ना कि मैं आपकी मुस्कान हूं। देखिए मुझे, पूछिए अपने दिल से कि वो क्या कहता है आपको। कुछ तो बोलिए, क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ही आपकी मुस्कान हूं?